मम्मी जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई। 10 साल बीत गए जब प्रिया अपने घर यानी अपने ससुराल लौट रही थी। मन के सारे कड़वाहट को दरकिनार करके एक बार फिर से उस आंगन में कदम रखने जा रही थी जहाँ एक समय पैर ना रखने की कसम खाई थी। ट्रेन में बैठे बैठे उसका मन अतीत की गलियारों में घूमने लगा। आज के बाद तुम मेरे घर में पैर नहीं रखोगी। ये मेरा घर है, तुम दहेज में नहीं लाई। और प्रिया ने शायद पहली बार पलटकर जवाब दिया था, मम्मी जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई। ये घर मेरे भी पति का है, उस हिसाब से ये मेरा भी घर हुआ। बस प्रिया की सास ने ये बात सुनकर अपना छाती पीट लिया। कैसी बहू आई है, बिल्कुल निर्लज्ज, बिल्कुल शर्म नहीं है। निकालो इसको यहाँ से। मेरे पति की कमाई खाती है और मुझे ही जबान लड़ाती है। प्रिया बस रोए जा रही थी। मन में भरे हुए दिनों के कड़वाहट दर्द को आज निकाल दिया। अब उसने भी सोच लिया था, अब नहीं रहेगी ऐसे ससुराल में जहाँ रोटी तो मिलती है पर इज्जत नहीं मिलती। क्या गलती है उसकी? दहेज कम लाई, उनके रिश्तेदारों के लिए मन लायक जेवर और उपहार नहीं लाई, या पोता नहीं लाई? कुछ बातें प्रिया के कानों में तीर की भांति चुभ रही थी। अरे, किस्मत फूट गई। लड़की के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया और बीमार लड़की हमारे गले बांध दी। शादी के तुरंत बाद प्रिया को चिकनगुनिया हो गया था। उसके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता था, फिर भी वो अकेले सारा काम करती थी। पर प्रिया की सास हमेशा उसकी कमियां निकालती रहती थी और कहती रहती थी, मेरी बहू काम ना करना पड़े इसलिए दर्द का हमेशा बहाना बनाती रहती है। अभी प्रिया के पति की स्थायी नौकरी नहीं लगी थी। वो अभी अपने पापा पर निर्भर था, क्योंकि प्रिया की दादी सास कुछ दिनों की ही मेहमान थी। उनकी पोता बहू देखने की आखिरी इच्छा के कारण जल्दी से विशाल की शादी कर दी गई थी, जबकि विशाल की जब तक अच्छी नौकरी ना लगे शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। एक धरोहर के रूप में पुरखों का बनाया हुआ घर था और विशाल के पापा की सरकारी नौकरी थी, पर दादी सास की आखिरी इच्छा वही तक नहीं थी। जल्दी ही परपोता और परपोती देखने की इच्छा दादी सास के मन में जाग उठी। प्रिया बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी इच्छा थी कि जब उसके पति की कोई बढ़िया नौकरी लग जाए तब वो आगे परिवार बढ़ाने का सोचे, क्योंकि कुछ दिनों में ही उसे एहसास हो गया था कि वो अपने सास ससुर पर आश्रित है। पर किस्मत कहीं भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने कुछ सोचा और अपने पति से बात की, सुनिए जी, क्या मैं कहीं नौकरी देखूं? पर तुम कैसे करोगी? हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, पर जब तक किसी एक की नहीं लगती दूसरे को तो करना पड़ेगा ना। मैं अच्छा ढूंढ रहा हूँ ना, कहकर विशाल आश्वासन देता रहता था। इधर प्रिया के ससुर जी अपनी बहू से नौकरी करने को राजी नहीं हुए। प्रिया के पति ने छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और कुछ समय के पश्चात प्रिया के पैर भारी हो गए। बहुत बहुत बधाई हो जानकी जी, मिठाई खिलाओ, अब तो दादी बनने वाली हो। हाँ रे, पोता होगा तो ज़रूर मिठाई खिलाऊंगी। प्रिया को लगा सारे सपने तो उसके एक झटके में ही चले गए। एक आस जगी थी, शायद पोता का मुंह देखकर उसकी सास का रवैया थोड़ा ठीक हो जाए, पर यहाँ तो हर छोटी छोटी बात पर उसे ताना दिया जाने लगा। जानकी जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी प्रिया को नीचा दिखाने की। उसके कपड़े से लेकर गहने से लेकर उसके खाने पीने, दवा, हर चीज़ का खर्च गिनाने लगी। विशाल हमेशा प्रिया को चुप रहने को ही कहता था, पर कहीं न कहीं उसके दिल में ये बात खटकती थी कि
प्रिया के साथ ज्यादती हो रही है, पर कुछ बोल नहीं पाता था। जानकी जी की हिम्मत और बढ़ती गई। हद तो तब हो गई जब उनके यहाँ पोती ने जन्म लिया और जानकी जी दवाई के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, खाने के खर्चे और तो और प्रिया के खाने और उसकी बेटी के दूध के खर्चों का भी हिसाब लगाने लगी। एक दिन ऐसे ही प्रिया अपनी बीमार नन्ही सी बेटी को दवाखाने इलाज के लिए ले गई थी। जब लौटी तो आ गई, खुद तो बीमार थी, बेटी भी जनी तो वो भी बीमार निकली। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? विशाल ने कहा। और क्या, इसकी बीमारी में कम खर्च हुआ है जो अब इसकी बेटी में तू खर्चा करेगा? माँ, वो मेरी भी बेटी है और आपकी पोती। कैसी है रे तू? मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का दी। मेरी ही कमाई खाती है और मुझसे। माँ जी, आप लोग हमसे बड़े हैं, इनकी स्थिति आप सबसे छुपी नहीं है। याद करिए, आपने ही कहा था एक पोता का मुंह बस दिखा दो, बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ, कहा था, पर पोता के लिए, लड़की के लिए नहीं, वो भी बीमार। इससे अच्छा होता जन्म लेते ही मर जाती। मम्मी जी, प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ का दर्द बाहर छलक पड़ा। एक शब्द मुंह से अब मेरी बेटी के लिए नहीं निकालिएगा। क्या? मेरे ही घर में रहकर मुझसे ही? निकल जा मेरे घर से। प्रिया के अंदर का ज्वार भाटा फूट पड़ा। उसने कह दिया, मम्मी जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई। जैसे आपका है वैसे ही मेरा भी है। लेकिन आगे परिस्थिति इतनी बदतर होती चली गई कि अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए फिर प्रिया अपने पति के साथ शहर आ गई। धीरे धीरे सब सीखकर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपने सपनों को पूरा करने लगी। साथ ही और लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी कि हर लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का पूरा हक होता है। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी होने से प्रिया के विचारों को भी ब्रेक लगी। मम्मी, हम कब पहुँचेंगे दादी के यहाँ? बस कुछ घंटों और समय बदल चुका था। प्रिया ने अपना दाया पैर बढ़ाया ही था कि उसने अपना वो दिन याद आ गया जब उसकी सास जानकी देवी दौड़कर चावल से भरी कलश ले आई थी। घर की दीवारों पर उसके हाथों की छाप धुंधली पड़ चुकी, आंगन सूना पड़ा था। बरसों पहले प्रिया बैठकर ढेर सारा बर्तन मांजा करती थी। अचानक प्रिया को याद आया, निकल जा, ये मेरा घर है। प्रिया की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। पर ये तो उसका अपना घर है। पर उसकी आंखें अपनी सास को ढूंढ रही थी। देवर देवरानी अब दूसरी जगह बस चुके थे। अब घर की एकमात्र मालकिन खटिया पर पड़ी थी। घर की दीवारें मानो चीख चीख कर कह रही थी, प्रिया, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। जानकी देवी अपने शरीर से लाचार हो चुकी थी। प्रिया को देखकर उनकी आंखें शर्म और पश्चाताप से भीग चुकी थी। प्रिया ने दौड़कर अपनी सासू माँ के पैर छुए। जानकी देवी के मुंह से बोल फूट पड़े, बहू प्रिया, अब तो छोड़कर नहीं जाएगी ना? मुझे माफ़ कर दे। देख, मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। नहीं जाएगी ना? तभी उसके ससुर जी घर के अंदर से बोले, बधाई हो विशाल की माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी लौट आई। हाँ जी, मेरे घर की लक्ष्मी लौट आई है, अपने साथ उजाला लेकर। तभी विशाल ने कहा, वो उजाला कहाँ है? तभी उजाला आकर दादी के गले में झूल गई और जानकी देवी अपनी पोती पर प्यार लुटाने लगी। 10 साल के बाद फिर से घर की दीवारें चहक उठी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।